कल्याण स्वरूप कल्याण स्वरूप ब्रह्म सदैव प्रातः समारिणी अर्चने वंदनीय अनंत विशिष्ट श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित संत वृंद भक्त वृंद मातृशक्ति। देखो, ये नियम होता है, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। वेदांत के जो सूत्र होते हैं ना, इनको यदि कोई ठीक तरह से समझ ले तो ये वेदांत वेद्य जो तत्व है, जिसको जानने मात्र से ये जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर संकेत किया गया, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। जैसे ऋषि के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है, तो माइक के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होने वाली नहीं है। हारमोनियम के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होने वाली नहीं है। आकाश पाताल के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो ये थोड़ा दृष्टांत संकेत किया गया, सिद्धांत समझ लेना चाहिए। हम जिसको न जानने से दुखी हो रहे हैं, अथवा जिसको न जानने से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, अथवा जिसको न जानने से सारा का सारा भौतिक प्रपंच प्रतीत होता है, सच्ची बात यह है कि उसको जान करके ही, जिसके लिए भी हमारे महापुरुष संकेत कर रहे थे, उस तत्व को जान करके ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम सब यही कहते हैं, आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होता है, परंतु आत्मा को न जाने, परमात्मा को न जाने। जैसे शब्द का उच्चारण तो किया जा रहा है, परंतु यदि शब्द मात्र के हम जानकार हैं और अर्थ को नहीं जानते, बताओ शब्द ज्ञान झूठा हुआ या नहीं हुआ? किसी को कहा गया कमरे में घड़ा पड़ा हुआ है, उसको लेकर के आओ। अब वह गया और वापस आ गया, मुझे तो मिला ही नहीं। कहा, रे तू घड़े को नहीं जानता? बिल्कुल जानता हूं। और वह घड़े के 10-20 पर्यायवाची शब्द बता देता है। तो बताओ, 10-20 पर्यायवाची शब्द बता देता है, परंतु उसका घट ज्ञान जो है वो ठीक है या गलत है? गलत हो गया ना। पानी के अनेक नाम जानता है। जल किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं, नीर को कहते हैं, दक को कहते हैं, उदक को कहते हैं, तोय को कहते हैं, वाटर को, ऐसे बहुत सारे नाम वो जानता है, परंतु पानी को पहचानता नहीं। बताओ, शब्द ज्ञान जो है झूठा हुआ या सत्य हुआ? हाँ, सच्ची बात यही है कि गड़बड़ जो होती है ना, आत्मा के ज्ञान से सब कुछ होता है, परंतु आत्मा का नाम उच्चारण करे, आत्मा को जाने ही नहीं, तो बताओ बड़ी गड़बड़ हो रही ना। देखो, होता है क्या संसार के अंतर्गत, एक व्यक्ति कहता है, मैंने पीपल के वृक्ष पर आत्मा को देखा। हंसना नहीं चाहिए, सच्ची बात ये। यहाँ पर तो जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं वो भी सचमुच में बहुत बड़ी हंसी करते हैं। अरे ये भी कोई हो सकता है क्या? अरे भाई, तूने पीपल के वृक्ष पर शायद भूत देखा होगा, आत्मा को नहीं देखा। सच्ची बात कहे, पहले नंबर की बात तो ये होती है कि आत्मा कभी दृश्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आत्मा दिखता नहीं है। जो दिखता है वह प्रपंच ही दिखता है। अनित्य पदार्थ ही वो दृष्टि गोचर होते हैं। वास्तव में आत्मा तो मनोवाणी से भी ये गोचर है। जानने की जितने भी साधन है ना, चाहे कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो, अंतःकरण ही क्यों न हो, इनके द्वारा आत्म तत्व का प्रकाशन होता ही नहीं। आत्मा इसे जाना जा सकता ही नहीं। देखो, थोड़ा ध्यान देना, पिता के जन्म को पुत्र जान सकता है क्या?
अरे भाई, पिता के जन्म को तो उनके पिताजी जरूर जान सकते हैं, परंतु उनका बेटा थोड़े जान सकता। तो ये मन बुद्धि आदि इनकी क्या योग्यता है कि ये उस परमात्मा तत्व को जान ले। इसलिए होता क्या है, ये आत्मा तत्व जो है ये दृश्य नहीं होता है, ये दिखाई नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये आंख का विषय नहीं है, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि इस आत्मा को हम आंख से नहीं देख सकते, आंख में नहीं ले सकते हैं। तो आंख में नहीं ले सकते हैं तो बताओ, नाक से सूंघ सकते हैं क्या? जीव से चख सकते हैं क्या? स्पर्श करके देख सकते हैं क्या? उनको सुन सकते हैं क्या? अरे भाई, ये जो कुछ भी होता है ये पंच ज्ञानेंद्र के द्वारा जो प्रकाशित होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका ही होता है। आत्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध। इसलिए यदि कोई ऐसा कह देता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ करता है। मूल में समझ लेना चाहिए, वह भटक चुका है, अब कभी भी सत्य का साक्षात्कार वह कर नहीं पाएगा। क्योंकि जब आत्मा को समझ लिया, आत्मा दिखाई देती है, तो किसी को भी आत्मा समझ सकता है। जो सचमुच में महापुरुषों के अनुभव से विरुद्ध हुआ या नहीं हुआ, शास्त्रों से विरुद्ध है या नहीं, युक्ति से विरुद्ध है या नहीं, अर्थात सबसे विरुद्ध होने के कारण बड़ी गड़बड़ हो गई। इसीलिए तो देखो, पहले हम श्रवण कर रहे थे, अध्यारोप मात्र सब सृष्टि। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। क्या बताया? अध्यारोप मात्र सब सृष्टि। अध्यारोप किसको कहते हैं? रज्जु के अंदर सर्प को अध्यारोपित किया हुआ है ज्ञान। वो तो दृष्टांत हुआ। अध्यारोप शब्द का क्या अर्थ होता है? सृष्टि किसको कहते हैं? अध्यारोप आरोपित। आरोप किसको कहते हैं? ये शब्द की जगह शब्द हो गया, झूठ को आरोप कहते। चलो, बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रूफ। और कौन बताएंगे अध्यारोप किसको कहते हैं? सिद्धांत को खड़ा करना। और कौन बताएंगे? अध्यारोप थोपा हुआ है। क्या बात है। चलो, अपनी जो गांव की भाषा में जो ठीक तरह से समझ में आ जाए, अध्यारोप का अर्थ होता हो थोपा हुआ। वैसे शास्त्रीय भाषा में होता है अवस्तु में वस्तु, वस्तु में अवस्तु का कथन करना, इसको कहते हैं अध्यारोप। अध्यारोप जो शब्द बनता नहीं है, अधि प्लस आरोप, दो शब्दों से मिलकर के बनता। अधि कहते अधिक को, आरोप कहते थोपने को। अरे है तो केवल मात्र रस्सी, परंतु हमने थोप दिया, ज्यादा कथन कर दिया, उस रस्सी को हमने सर्प कह दिया। सृष्टि का क्या अर्थ होता है? सृष्टि किसको कहते हैं? वेदांत शास्त्रों की दृष्टि से, केवल साधारण अर्थ नहीं। सृष्टि का क्या अर्थ होता है? सृष्टि, अध्यारोप मात्र सृष्टि। सृष्टि किसको कहते हैं? संसार को कहते। फिर भी वो शब्द की जगह शब्द हो गया। जैसे पानी किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। जल किसको कहते हैं? वाटर को कहते हैं। तो ये क्या हुआ? शब्द की जगह शब्द हुआ। और कौन बताएंगे सृष्टि का क्या अर्थ होता है? आप बोल के देखो, देखें। सृष्टि और सृष्टा, ये गड़बड़ हो गई ना। जो पहुंचा स्थान वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर जो पहुंचा जा रहा वही प्रकृति का रूप है। सृष्टि किसको कहते हैं? नहीं। तो अब कहने का मतलब जब हम शब्द को भी ठीक तरह से नहीं पकड़ पाते हैं ना, फिर इनका जो अर्थ होता है वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये शास्त्रोक्त रीति से इसीलिए तो कहा जाता है, जो सत संप्रदाय की रीति से ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में बैठकर ब्रह्म विचार करते हैं, सचमुच में उनका ही जीवन धन्य हो पाता है। तो सृष्टि कहते हैं उत्पत्ति को, ध्यान रखना सदा के लिए। किसको कहते हैं? सृष्टि नाम उत्पत्ति का है, अर्थात ये जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखाई देता, बस इसी को सृष्टि कहते हैं। तो क्या कहा? अध्यारोप मात्र सब सृष्टि। ये जितनी भी उत्पत्ति है, यहाँ पर देश काल वस्तु, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा दिशा गिरी गुफा नदी पहाड़ पर्वत आदि जो कुछ भी है, ये सारा का सारा थोपा हुआ। वास्तव में जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता है, वैसे ये कुछ है ही नहीं। अब विचार करके देखो, जो है ही नहीं उससे है कि उत्पत्ति हो सकती है क्या?
तो हम क्या करते हैं, बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसे हम आत्मा समझ लेते हैं। देखो केनोपनिषद का मंत्र ये संकेत करता है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद से, अर्थात जो कहता मैंने परमात्मा को अच्छी तरह से जान लिया, समझ लेना, उसने अभी तक कुछ जाना ही नहीं। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हाँ, ब्रह्म ही न जगत के तत्र आकार में उभासित हो रहा है। न तत्र चक्षु गति न वाग गति न मनो न विदमो, न वहाँ आग जाती हैं, न वहाँ पर वाणी पहुंच सकती है, न वहाँ मन और न बुद्धि की पहुंच वाणी होती से नहीं है। बताया जाता। इसलिए श्रुति माता बड़े विलक्षण ढंग से संकेत करती हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति दब्रमेवापि ननम, यदि कोई कह देता मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया, तो समझो अभी तक उसने छोटी सी चीज को जाना, अभी तक ब्रह्म को, जैसे पीपल के वृक्ष पर भूत देख रहे हैं ना, वैसे ही उसने जाना, अभी तक तो ब्रह्म विद्या की शुरुआत भी नहीं हुई है। एक कोई दिल्ली के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर तो आप लोग जानते बड़े विद्वान होते हैं। ये खंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास जाकर के कहते, स्वामी जी मैंने अच्छी तरह से तत्व का साक्षात्कार कर लिया, मुझे तत्व ज्ञान हो गया, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ज्ञान तो मुझे हो गया, अब मुझे करना क्या है। तो महापुरुषों का कथन है कि ये भोला जीव है, बेचारा समझता ही नहीं। इसके अंतःकरण में एक वो तत्व ज्ञान का थोड़ा सा अंकुर उदय हुआ, इस भोले जीव ने उस अंकुर को ही तत्व साक्षात्कार समझ लिया। अरे भाई अभी तक उसकी शुरुआत भी। अब देखो ऐसे ऐसे प्रोफेसर भी जब गड़बड़ कर देते हैं ना, वो यहाँ नहीं समझ पाते, तो वो साधारण जीवों की तो बात ही क्या होती है। तो यहाँ कहा गया है, अध्यारोप मात्र सब सृष्टि नाना रूप आभासाई, जितना कुछ भी दिखाई देता है, जो भी इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है, अरे इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होने वाला तो क्या ये स्वयं इंद्रियां भी, अथवा इंद्रियां जिनकी सत्ता से सत्तावान प्रतीत होती हैं, अथवा इंद्रियां जिनकी सत्ता से इंद्रियां प्रतीत होती, वह विद्या भी वह ज्ञान भी सचमुच में कल्पना मात्र है, उसकी भी सत्ता नहीं, उसकी भी कोई सिद्धि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर संकेत किया गया है, जिसके अज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है, ये सारा का सारा प्रपंच जिसके अज्ञान से प्रतीत हो रहा है, उस परमात्मा को जब तक श्रुति से युक्ति से अनुभूति से कोई निर्णय नहीं कर लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक सच्ची बात है। त्याग करे तब महाजप, त्याग करे तप मौन जटातन खे रमाई, ज्ञान समाधि सदा अटकू जत राम रटे नित प्रीत लगाई, आत्मज्ञान समान नहीं सुख बात कहूं निज रेख लखाई, चोरण जीत न वही बराबर वाद वदे नर सो पछताई। अरे भाई सब कुछ कर लो, परंतु सचमुच में आत्म तत्व का प्रकाश होने वाला है ही नहीं। देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से नहीं समझेंगे ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम सचमुच में अंधेरे में रह जाएंगे, और अंधेरे में रहने वाला कभी भी जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर केवल बातों को सीख लेने का नाम ज्ञान नहीं होता है, सुना देने का नाम ज्ञान नहीं होता है, अनेक प्रकार के पता नहीं क्या कर लेना, इसको ज्ञान कहते ही नहीं है। सचमुच में जिस दिन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ज्ञान के बिना और किसी साधन से कल्याण होता ही नहीं, वह सब कचरों को एक तरफ डाल करके मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में क्यों भटकता है, कैसे इसे छुटकारा प्राप्त किया जाता, इसकी ओर ही वह प्रवृत्त होगा। तो होता क्या है कि हमारे में से अधिकतर तो क्या हम सबको ही समझ लेना चाहिए, हम साधनों के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि जीवन भर उसी में अटक जाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। अरे भाई ये अध्यारोप है, ये क्या किया गया, कथन किया गया, किस प्रकार से किया गया। हम अपने को शरीर समझते तो शास्त्र ने कह दिया तुम देह नहीं हो, तुम जीव हो। अब हमने बहुत बड़ी मूर्खता कर ली, हम अपने आप को सचमुच में जीव समझने लग गए। अरे भाई ये तो अध्यारोप किया थोड़ी देर के लिए, तुम जीव नहीं हो, तुम तो साक्षात शिव हो, परंतु देह भाव से मुक्त करवाने के लिए, थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कह दिया तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो। और हमने सचमुच में अपने को जीव समझने, जीव अनुभव करने लगे, हो गई ना बहुत बड़ी गड़बड़।
तो देखो एक थोड़ा सा छोटा सा दृष्टांत संकेत करते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। शायद कभी सुनाया होगा, नहीं तो बहुत बार चर्चाएं इसकी होती रहती हैं। परंतु होता है क्या कि ये निर्भयता जो आती है ना, तभी जीवन में आती, वरना ये जीव निर्भय नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि कोई साधक सचमुच में बंधन से मुक्त होने के लिए महापुरुषों की शरण में जाकर के प्रार्थना करता, भगवान हाँ कृपा करो, मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। यहाँ पर महापुरुष से तात्पर्य सदगुरु से होता है, गुरुदेव से होता है। और यहाँ गुरुदेव का अर्थ जैसे ये हारमोनियम है ना, ये यदि ठीक तरह से बज रही तब तो है हारमोनियम, वरना साधारण भाषा में लोग क्या क्या कह सकते, शायद आप लोग जानते हो। इनको वो कचरा भी कह सकते, कोई बड़ी तो भी कह सकते, कोई मका हिसाब कैस कहना है। तो यहाँ पर गुरुदेव से तात्पर्य होता जो श्रोत्रिय हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, न तो गुरुजी छोटा न्याल करे न मोटा न्याल करे। गुरुदेव जो तत्व ज्ञानी हो, ऐसे गुरुदेव ही अविद्या के चक्कर से मुक्त करवा सकते, वरना नहीं होता है। तो ऐसे गुरुजनों की शरण में जाकर प्रार्थना करता, भगवान मुझे अविद्या के बंधन से अर्थात में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करो। अब गुरुदेव तो जानते थे कि सचमुच में तो ज्यों का त्यों अद्वितीय ब्रह्म है, बंधन की सत्ता ही नहीं, न तो कभी इसका जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी, ये तो स्वयं ब्रह्म है। परंतु अपने आप को नहीं जान रहा, तो थोड़ा इसको इसके हिसाब से ही तत्वों का साक्षात्कार करवाए तब तो ठीक है। और मैं इनको अच्छी तरह से निर्णय नहीं करवाऊंगा तो फिर ये कभी न कभी भटक ही जाएगा। तो उनको कहा, रे भाई ये तेरे में संसार प्रवेश कैसे कर गया? हो सकता है ये संसार जो है आंख के द्वारा प्रवेश किया हो। तू ऐसा कर, नाना प्रकार के देवताओं का ध्यान कर। यदि इनका ध्यान करेगा तो निश्चित रूप से ये तेरा संसार दुख जो है निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं से तो संसार ने प्रवेश किया ना, तो उसने नाना प्रकार के देवताओं का ध्यान किया, खूब ध्यान किया, खूब ध्यान किया। परंतु सच्ची बात ये होती है, वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो सारे के सारे देह अपने स्वरूप में बिना हुए ही बात रहे हैं। वास्तव में ब्रह्म सत्य है, बाकी सब कल्पना मात्र है। हम जिस जिसका ध्यान करते परमार्थ सत्य है क्या? सत्ता है क्या इनकी? छप्पन के पदार्थ मुक्त जड़, क्या बात है, वास्तव में होता ही नहीं। संकल्प ऐसे हम पदार्थ जिन है ही जिनका नहीं। ध्यान करते हैं सचमुच में वो होते नहीं। तो उसने खूब ध्यान किया, खूब ध्यान किया, परंतु ध्यान से तो कभी अज्ञान की निवृत्ति, ध्यान देना कारण की जो निवृत्ति होती है ना, जैसे आम के वृक्ष को काटना हो, बिल्कुल नष्ट करना हो, तो वो आम जो होता है ना खाने वाला, चूसने वाला, उसको ले जाके उस आम को आप काटना चाहो, तोड़ना फोड़ना कुछ भी करना चाहो, हो सकता है क्या? नहीं। अरे उसको नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ा चाहिए। तो ऐसे ही अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा चाहिए। जो अज्ञान से उत्पन्न होता वह कभी अज्ञान को मिटा सकता है क्या? नहीं मिटा सकता ना। तो ध्यान करने से दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, नहीं होनी थी पक्का है। तो अब वो आकर के प्रार्थना करता, भगवान मेरे दुखों की निवृत्ति तो नहीं हुई। कहा भाई हो सकता तूने कोई पैरों से ऐसा कोई अपराध किया हो, तो पैरों के द्वारा संसार ने प्रवेश कर लिया होगा। तुम ऐसा करो, समस्त तीर्थों में स्नान करो, हो सकता पैरों से संसार ने प्रवेश किया होगा, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अब 1 वर्ष तक सब जगह पर भटकता रहा, आकर के रोने लगता, भगवान मुझे शांति नहीं मिली, बताओ मैं क्या करूं? महात्मा कहते भाई ये पक्का हो गया कि पैरों से संसार ने प्रवेश नहीं किया, हो सकता हाथों से तूने कोई गड़बड़ की होगी, हाथों से प्रवेश किया होगा। तो ऐसा कर, हाथों से दान पुण्य आदि कर, इससे तेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। उसने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी निवृत्ति तो देखो बात ये भूख लग रही होती है ना, तो सपने की रोटी से, चित्रों के पकवानों से भूख थोड़ी मिटती, वो तो असली रोटी हो तभी काम चलेगा ना। तो कहने का मतलब खूब दान पुण्य आदि किया, फिर भी उनके दुखों की निवृत्ति। फिर जाकर के कहा, तो कहा भाई तूने हो सकता मुख से कोई किसी को कटु वचन आदि बोले हो या कुछ गड़बड़ की हो, तो ऐसा कर, राम राम कर, तेरे दुखों का निश्चित रूप से नाश हो जाएगा।
और वैसे देखा जाए तो संसार के अंतर्गत राम नाम की तो इतनी महिमा है। कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, कबीर सपने बरड़ाए के जे दो कौन किसे राम, माका पग की पानी मेरे तन का चाम। तो आपके मारवाड़ में इधर तो राम नाम की इतनी महिमा है कि तो राम राम करता वही साधु कहलाता, वही संत, बाकी तो सब खाने पीने वाले हैं। राम राम करने वालों की महिमा, बाकी ठीक है कहने का मतलब। तो राम राम करने का उनको संकेत किया, साल भर तक खूब श्वास उश्वास राम राम किया, मुख से किया, कंठ से किया। कहते हैं ना 8 मास मुख से जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, तन्में रहे नहीं पाप, तन्में रहे नहीं पाप, भक्ति का उगे पौधा, मन रुक जावे जहाँ पर बल कहे योधा, सुखदेव कहे चरणदास तू यही भेद तत्सार, और न आवे ना भी में ताका करो विचार। तो उसने खूब विधि पूर्वक राम राम किया, फिर भी अरे भाई वो समझते नहीं ना, गड़बड़ ये हो जाती। राम राम करने का फल जो होता है ये चित्त शुद्धि होता है, तत्व जिज्ञासा की जागृति होती है। राम राम करने से अज्ञान निवर्त नहीं होता। राम तत्व को जो जानेगा, राम कहते किसको उसको जानेंगे, तब ज्ञान की निवृत्ति होगी। तो खूब राम राम किया, फिर भी काम नहीं हुआ। आकर के फिर कहा भगवान मुझे शांति नहीं मिली। तो कहा भाई हो सकता तुमने जीव से कुछ गड़बड़ की होगी, ऐसा कर तू चांद्रायण व्रत कर, निश्चित रूप से तेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अब अनेक चांद्रायण व्रत करता है परंतु फिर भी दुखों की निवृत्ति, क्योंकि चांद्रायण व्रत करने से कभी ज्ञान की निवृत्ति होती है। ध्यान रखना, इस असली ब्रह्मास्त्र को समझो, मूल मंत्र को समझ लो। ये जितना भी बंधन है सारा का सारा बंधन अज्ञान से है, और ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होती है। इसलिए आप कितने ही मंत्र रटो, कितने भी ध्यान करो और कितना भी अनुष्ठान करो, सब कुछ साधन कर लो, फिर भी कल्याण होने वाला वास्तव में है ही नहीं। तो फिर कहने का मतलब चांद्रायण व्रत से भी उसका काम नहीं चला। तो उनको कहा भाई हो सकता है तूने, क्योंकि ये चित्त की चंचलता से सब गड़बड़ होता है ना, तो उसको फिर समाधि का अनुष्ठान बताया। उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां होती है ना, जिसमें 3 कर्म इंद्रियों का तो वर्णन हो गया। पैर से तीर्थ व्रत करवाया, हाथ से दान करवाया, मुख से राम राम करवाया, 2 इंद्रियां और बाकी रह गई। और ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत आंख से ध्यान करवाया, जीभ से चांद्रायण व्रत करवाया, त्वचा के द्वारा। कहा भाई हो सकता संसार रूपी दुख जो है त्वचा से प्रवेश किया हो, तू ऐसा काम कर, पंचाग्नि तप कर, 84 धूनी लगा ताप, निश्चित रूप से तेरे दुखों का नाश हो जाएगा। परंतु होता है क्या, उसे भी नहीं हुआ। जब आकर के रोने लगा तो महात्मा कहते बेटे इसका मतलब ये है, बाकी जो नासिका इंद्रिय और 2 जो कर्म इंद्रियां शेष है उससे संसार ने प्रवेश किया होगा। तो ऐसा कर, ये योग के जो 8 अंग होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनको विधि पूर्वक जीवन में प्रतिष्ठित कर, तो समाधि का अनुष्ठान कर, निश्चित रूप से दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अब ये जब तक समाधि में रहता है तब तक तो अपने को सुखी अनुभव करता है, और जैसे समाधि से उठता होगा वो प्रपंच खाने के लिए दौड़ता है। जैसे चूहा बिल्ली के वैसे बिल में छिप जाता है, तो जब तक बिल में रहता तब तक तो निर्भय है, और बिल से बाहर निकलते वो बिल्ली तो तैयार बैठी ना। तो ऐसे प्रपंच का जो निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही बता दिया जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक वृक्ष को मूल सहित उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं, तब तक काटो काटो काटो, पुनः फूटेगा पुनः फूटेगा पुनः फूटेगा, फूटेगा या नहीं फूटेगा। तो यहाँ पर उसने सब कुछ कर लिया, फिर भी काम नहीं चला, आकर के रोने लगा, भगवान मुझे सचमुच में शांति नहीं मिली। महात्मा कहते हुए पक्की बात है, 5 कर्म इंद्रियों से संसार ने प्रवेश नहीं किया, अब तुम करोड़ कल्प तक करते रहो काम होने वाला, उसको भी तो समझ में आ रहा ना। वो तो खूब संसार में भटक करके ठोकरें खा करके फिर अनुभव कर रहा ना। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसमें 4 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी संसार ने प्रवेश नहीं किया, पक्का है कि कान के द्वारा संसार ने प्रवेश किया। तो ऐसा कर, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, ब्रह्मवेता है, जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ, तू सत्संग सुन,
हो सकता है कान के द्वारा संसार ने प्रवेश किया होगा, अज्ञान ने प्रवेश किया होगा, तो निश्चित रूप से वह निवृत्त हो जाएगा। वह जाकर के महापुरुषों का संग करता है और उनसे विधि पूर्वक ब्रह्म विचार जब ये प्रारंभ करता है तो कुछ समय के पश्चात या करके कहता है, भगवान मेरे दुखों का नाश हो गया है। दुखों का नाश हो गया। तो देखो क्या सिद्ध किया गया, क्या संकेत किया गया। सच्ची बात है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। ये जीवन में जितना भी कष्ट दुख झगड़ा झमेला रोना पछताना है, जन्मना मरना है, ये सारा का सारा संतों का संग न करने से है, सत्संग न सुनने से है। हम करते क्या है, न तो संतों का संग करते, न शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, न सत्संग साधन भजन जो जो महापुरुष बताते उनको अनुष्ठान में लेते हैं। तो बताओ दुखों की निवृत्ति होगी क्या? तो सच्ची बात यही है, सत्संग से दूर रहने के कारण, सत का विचार न करने के कारण ही सारा का सारा झगड़ा झमेला है। जिस दिन हम केवल और केवल मात्र सत्संग को महत्व दे देंगे, ध्यान रखना सत्संग श्रवण के सिवाय और कोई साधन कल्प कल्पांतर तक करते रहो, कैसी भी साधना करो, कैसा भी ध्यान करो, कैसा भी जब तब तीर्थ व्रत पूजा पाठ करो, सब कुछ कर लो, एक जन्म नहीं करोड़ जन्म तक करते रहो, सपने में भी शांति मिलने वाली है ही। वरना विचार करके देख लेना, यहाँ पर कोई हो बहुत बड़े से बड़ा ध्यान करने वाला, जब तक पूजा पाठ करने वाला, विचार करके देख लेना क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ममता ममता संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि क्या शांत हुई? ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का भेद मिटा, ये संसार के नाते रिश्ते से थोड़ा ऊपर उठ पाए क्या? अरे इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते, इन्हीं के साथ बंधे रहते, इनको ही सब कुछ समझते हैं, खाने पीने को, मौज मस्ती करने को, मनोरंजन करने को जीवन का सार समझते हैं। तो क्या इससे जीवन धन्य हो सकता है क्या? अरे नाना रूप आभास अभी जो श्रवण कर रहे थे ना, अध्यारोप मात्र सब सृष्टि, ये सारा का सारा संसार थोपा हुआ है। सपने में दिखाई सब कुछ देता, परंतु सचमुच में होता कुछ भी नहीं है। तो बताओ, जो सपने में दुखी हो रहा उसको सुखी करना हो तो क्या करेंगे मिस्त्री साहब? केवल मात्र जगा देंगे, जगाने के सिवाय और कुछ करने की आवश्यकता ही। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जाग्या दुख दूर न होई, जगे बिना दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। इसलिए भाई बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, ये मत समझ लेना कि ये जो सुनाया इसका मतलब साधन भजन नहीं करना। अरे करना सब पड़ेगा, परंतु ये समझ होनी चाहिए, ए अमरूद के कबूतर तक कब तक करना होता है। ये बाकी जितने भी साधन है ना, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीन ही तो योग शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्ति के द्वारा संसार से वैराग्य होता है, और ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब आपको केवल मात्र स्वर्ग आदि लोकों की इच्छा है, तब तो कर्म के पतड़े में पड़े रहो। और यदि नहीं हमको तो और ऊपर उठना है, तो इस कर्म को सकाम भावना से मत करो, निष्काम भाव से करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो सचमुच में फिर संसार में आसक्ति ममता ममता नहीं रहेगी। फिर तो कहने का मतलब परमात्मा से उनका नाता जुड़ जाएगा। फिर वह परमात्मा के सिवाय 99% संसार को छोड़ देगा ना। और जब सत्य का साक्षात्कार होगा, ब्रह्म विद्या की वो प्रवृत्ति होगी, तो फिर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जगत जो है अध्यारोप मात्र है, थोपा हुआ है। ना समझी से हमने जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना की, हम ही रोते हैं, दुखी होते हैं, पता नहीं उछल कर पड़ते हैं। बताओ वहां सर्प सचमुच में है क्या? सर्प को किसी ने प्रकट किया क्या? हम ही तो कल्पना करते, वह बंदर जैसे बंध जाता है, तोता जैसे बंध जाता, वैसे ही बंदियों कीर मरकट की न्यायी। तो भाई जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक ये जीव बंधा रहता है। और जब अपने आप को ठीक ठीक तरह से जान लिया, तो सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त होकर एक यथार्थ हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। समाधि तोड़ो।